जय हिंद प्यारे साथियों। तो हम आ चुके हैं हिंदी के दूसरे क्लास में। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था हिंदी का चैप्टर 1 जो था श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके लेखक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आज हम कक्षा 10वीं का हिंदी का दूसरा अध्याय का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं। तो दूसरा चैप्टर है 20 के दांत। उनका लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। अध्याय 2 20 के दांत, जो कि एक कहानी है नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखी गई हुई। तो बहुत अच्छा एक कहानी है, ये खोखा के बारे में है ये कहानी में लिखा हुआ। तो आइए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? तो ऑप्शन ए में है उदंड, ऑप्शन बी में है नासमझ, ऑप्शन सी में है मूर्ख, ऑप्शन डी में है सुशील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेन साहब की पांचों लड़कियां सुशील थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेन साहब की पांचों लड़कियां सुशील थी। दूसरा क्वेश्चन है, लेखक नलिन बिलोचन शर्मा का माता का नाम क्या था? लेखक जो हैं 20 के दांत के नलिन बिलोचन शर्मा, उनके माता का नाम क्या था? नलिन बिलोचन शर्मा का माता का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए में है लीलावती शर्मा, ऑप्शन बी में है रत्नावती शर्मा, ऑप्शन सी में है कमलावती शर्मा, ऑप्शन डी में है प्रभावती शर्मा। तो लेखक नलिन बिलोचन शर्मा का माता का जो नाम था, उनका माता का नाम रत्नावती शर्मा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रत्नावती शर्मा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, मदन किसका बेटा था? मदन किसका बेटा था? तो ऑप्शन ए में है ड्राइवर का, ऑप्शन बी में है गिरधर का, ऑप्शन सी में है मुखर्जी साहब का, ऑप्शन डी में है पत्रकार महोदय का। तो मदन जो था वो गिरधर का बेटा था कहानी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरधर का। मदन किसका बेटा था? तो गिरधर का बेटा था। चौथा क्वेश्चन है, 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो ऑप्शन ए में है मित्र मिलन, ऑप्शन बी में है 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ, ऑप्शन सी में है कुहासा, ऑप्शन डी में है मौत का नगर। तो 20 के दांत शीर्षक पाठ जो है वो 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ संग्रह से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं विशाल है। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं विशाल है। ऑप्शन ए में है संस्कृत भाषा और साहित्य, ऑप्शन बी में है उर्दू साहित्य, ऑप्शन सी में है जर्मन भाषा और साहित्य, ऑप्शन डी में है रूसी भाषा और साहित्य। तो यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं विशाल है संस्कृत भाषा और साहित्य। तो इसका पांचवा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्कृत भाषा और साहित्य।
क्वेश्चन छठा कर रहा है, बीस के दांत पाठ की विद्या है। बीस के दांत पाठ की विद्या है। ऑप्शन ए में है निबंध, ऑप्शन बी में है कहानी, ऑप्शन सी में है कविता, ऑप्शन डी में है व्यक्ति चित्र। तो बीस के दांत पाठ की विद्या क्या है? ये कहानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कहानी। बीस के दांत पाठ की विद्या है कहानी। क्वेश्चन सातवां कह रहा है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? ऑप्शन ए में है दूधकार, ऑप्शन बी में है प्यार, ऑप्शन सी में है मार, ऑप्शन डी में है फटकार। तो मदन जो है कहानी में हर जगह मार ही खाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो ऑप्शन सी, मार। आठवां क्वेश्चन कह रहा है, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी में से कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए में है मछली, ऑप्शन बी में है अक्षरों की कहानी, ऑप्शन सी में है बीस के दांत, ऑप्शन डी में है भारतीय लिपियों की कहानी। तो नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से है। बीस के दांत के लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीस के दांत। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए में है सेन साहब का, ऑप्शन बी में है मिस्टर सिंह का, ऑप्शन सी है गिरधर लाल का, ऑप्शन डी है मुखर्जी साहब का। तो मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह किसने कहा था? तो सेन साहब कहे थे कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। ऑप्शन ए, सेन साहब। सीमा रजनी आलो शेफाली आरती। सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पांचों किसकी बहनें थी? ऑप्शन ए में है मदन की, ऑप्शन बी में है खोखा की, ऑप्शन सी में है लेखक, ऑप्शन डी में है सेन साहब की। तो सीमा रजनी आलो शेफाली आरती ये पांचों जो थी वो खोखा की बहन थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खोखा की। 10 तक हो गया कंप्लीट। ग्यारहवां क्वेश्चन है, बीस के दांत कहानी की रचयिता कौन है? बीस के दांत कहानी की रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए में है अमरकांत, ऑप्शन बी में है नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन सी में है यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन डी में है मैक्स मूलर। तो बीस के दांत की कहानी की रचयिता है नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नलिन बिलोचन शर्मा। अब 12वां क्वेश्चन कह रहा है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन ए में है डॉक्टर, ऑप्शन बी में है शिक्षक, ऑप्शन सी में है अभिनेता, ऑप्शन डी में है इंजीनियर। तो सेन साहब खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेन साहब जो थे खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा 12वां का। और 13वां क्वेश्चन है, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? ऑप्शन ए में है 8,500, ऑप्शन बी में है 7,500, ऑप्शन सी में है 6,500, ऑप्शन डी में है 5,500। तो सेन साहब की जो नई मोटर कार थी वो 7,500 की थी। कितने की थी? 7,500 की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी 7,500। सेन साहब की जो मोटर कार थी नई वाली वो 7,500 की थी। अब आइए 14वां क्वेश्चन में। 14वां क्वेश्चन है, मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खाली स्थान से, यानी कि मोटर कार को खतरा किससे हो सकता था। ऑप्शन ए में है खोखा, ऑप्शन बी में है मदन, ऑप्शन सी में है सीमा, ऑप्शन डी में है शेफाली। तो मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, तो खोखा से। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर 14वां का। पंद्रहवां क्वेश्चन है, सेन साहब का आंखों का तारा है। सेन साहब का आंखों का तारा है। ऑप्शन ए कार, ऑप्शन बी खोखा, ऑप्शन सी खोखी, ऑप्शन डी सभी। ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सेन साहब का आंखों का तारा है खोखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खोखा। 16वां क्वेश्चन है, खोखा के दांत किसने तोड़े। खोखा के दांत किसने तोड़े। तो ऑप्शन ए में है मदन ने, ऑप्शन बी में है मदन के दोस्त ने, ऑप्शन सी में है सेन साहब ने, ऑप्शन डी है गिरधर ने। तो खोखा के दांत किसने तोड़े। खोखा के दांत मदन ने तोड़े थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मदन ने। अब 17वां है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। तो ऑप्शन ए में है 14 जनवरी 1915 को, बी में है 18 जनवरी 1916 को, सी में है 22 मार्च 1917 को, डी में है 24 अप्रैल 1918 को। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। तो इसका सही आंसर 17वां का हो जाएगा बी 18 फरवरी 1916। 18वां क्वेश्चन है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। तो ऑप्शन ए में है बेटियों के अनुसार, ऑप्शन बी में है खोखा के अनुसार, ऑप्शन सी में है मदन के अनुसार, ऑप्शन डी में है गिरधर के अनुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। खोखा के अनुसार। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। 19वां है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किसने कहा है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किसने कहा है। ऑप्शन ए में है सेन साहब की धर्मपत्नी, ऑप्शन बी में है गिरधर, ऑप्शन सी में है सेन साहब, ऑप्शन डी में है सोफर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेन साहब ने कहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे डाकू बनते हैं। 20वां क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। ऑप्शन ए में है मध्यम वर्ग, ऑप्शन बी में है उच्च वर्ग, ऑप्शन सी में है निम्न वर्ग, ऑप्शन डी में है दलित वर्ग। तो 20 के दांत कहानी है जो मध्य वर्ग को उजागर करती है। 21वां क्वेश्चन है, सेन साहब की कितने पुत्रियां थी। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी। तो ऑप्शन ए में है 4, ऑप्शन बी में है 5, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 2। तो सेन साहब की 5 पुत्रियां थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 22वां क्वेश्चन है, सेन साहब के मित्र थे। सेन साहब के मित्र थे। ऑप्शन ए में है डॉक्टर, ऑप्शन बी में है वकील, ऑप्शन सी में है शिक्षक, ऑप्शन डी में है पत्रकार। तो सेन साहब के मित्र थे जो
पत्रकार थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पत्रकार। सेन साहब के मित्र थे पत्रकार। 23वां क्वेश्चन है, सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी। ऑप्शन ए में है आरती, ऑप्शन बी में है भारती, ऑप्शन सी में है गायत्री, ऑप्शन डी में है बंटी। तो सेन साहब की पुत्रियां इनमें से एक है जिनका नाम आरती है। भारती तो नहीं है, गायत्री भी नहीं, बंटी भी नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा इसका आरती। 24वां क्वेश्चन है, कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। तो ऑप्शन ए में है कबूतर, ऑप्शन बी में है हंस, ऑप्शन सी में है बत्तख, ऑप्शन डी में है मछली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हंस। कौवों की जमात में शामिल होने के लिए हंस है जो ललक गया था। तो 24वां का सही आंसर बी हो जाएगा हंस। 24 तक हो गया। पच्चीसवां क्वेश्चन है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो ऑप्शन ए में है 3, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी में है 2, ऑप्शन डी में है 4। इसका सही आंसर हो जाएगा मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले थे। मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले थे, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा 25 का। 26वां क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा जनमाना कौन सी भाषी थे। ऑप्शन ए में है संस्कृत, ऑप्शन बी में है मगही, ऑप्शन सी में है हिंदी, ऑप्शन डी में है भोजपुरी। तो नलिन बिलोचन शर्मा जन्म के समय में कौन सी भाषी थे। तो भोजपुरी, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। भोजपुरी बोलते थे। 27वां क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था। नलिन बिलोचन शर्मा का पिताजी का क्या नाम था। तो ऑप्शन ए में है पंडित रामावतार शर्मा, बी में है पंडित कृष्णावतार शर्मा, ऑप्शन सी में है पंडित मृत्युंजय शर्मा, ऑप्शन डी में है पंडित दशावतार शर्मा। तो नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा का पिताजी का नाम था ऑप्शन ए पंडित रामावतार शर्मा था नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम। 28वां है, मदन के पिता का नाम क्या था। मदन के पिता का नाम क्या था। तो ऑप्शन ए में खुराना, ऑप्शन बी में है गिरधर लाल, ऑप्शन सी में है बंशीधर, ऑप्शन डी में है गिरधर लाल। तो मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 28वां का। मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था। 29वां क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में है गांधी घाट पटना में, ऑप्शन बी में है कृष्णा घाट पटना में, ऑप्शन सी में है भद्रा घाट पटना में, ऑप्शन डी में है रानी घाट पटना में। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था भद्रा घाट पटना में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भद्रा घाट पटना में। तो 29 का सी हो जाएगा सही आंसर। 30वां है, मदन की उम्र क्या थी। मदन की उम्र क्या थी। ऑप्शन ए में 5 साल,
5-6 साल, ऑप्शन बी में 7-8 साल, ऑप्शन बी में 3-4 साल, ऑप्शन डी में है 9-10 साल। तो मदन की उम्र 5-6 साल थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 का ए हो जाएगा सही आंसर। 31वां, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? ए माता के हाथों से, बी सेन साहब के हाथों से, ऑप्शन सी खोखा के हाथों से, ऑप्शन डी पिता के हाथों से। तो मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से पिटता था। तो ऑप्शन डी हो गया सही आंसर 31वां का। 32वां क्वेश्चन है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो ऑप्शन ए में है गिरधर लाल को, ऑप्शन बी में है खोखा को, ऑप्शन सी में है मदन को, ऑप्शन डी में है शेफाली को। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई थी। तो 32 का ए हो जाएगा सही आंसर। 33वां क्वेश्चन है, गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन ए में है मध्यम वर्ग, ऑप्शन बी में है उच्च वर्ग, ऑप्शन सी में है निम्न वर्ग, ऑप्शन डी में है निम्न मध्य वर्ग। तो गिरधर लाल निम्न मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। तो 33 का हो जाएगा डी सही आंसर। 34वां है, सेन साहब की मोटर कार थी। सेन साहब की मोटर कार कौन सी मॉडल की थी? तो ऑप्शन ए में स्ट्रीमल एंड, ऑप्शन बी में है मारुति 800, ऑप्शन सी में है इंडिका स्ट्रीमल, ऑप्शन डी में है डिजायर मोटर कार। तो सेन साहब की मोटर कार थी स्ट्रीमल एंड। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर 34वां का। 35वां है, दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो ऑप्शन ए में हो जाएगा रामावतार शर्मा की, ऑप्शन बी में है नलिन बिलोचन शर्मा की, ऑप्शन सी में है मोहन राकेश, ऑप्शन डी में है प्रेमचंद्र। दृष्टिकोण नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, नलिन बिलोचन शर्मा। दृष्टिकोण है नलिन बिलोचन शर्मा की रचना। सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? ऑप्शन ए में है नीले रंग की, ऑप्शन बी में है लाल रंग की, ऑप्शन सी में है काले रंग की, ऑप्शन डी में है उजले रंग की। तो सेन साहब की मोटर कार थी जो काले रंग की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 36 का हो जाएगा ऑप्शन सी। सेन साहब की जो मोटर कार थी वो काले रंग की थी। 37वां है, किससे मोटर की चमक दमक से कोई खतरा नहीं था? किससे मोटर की चमक दमक से कोई खतरा नहीं था? तो ऑप्शन ए में खोखा से, ऑप्शन बी में है मदन से, ऑप्शन सी में है पड़ोस के बच्चों से, ऑप्शन डी है सेन साहब की पुत्रियों से। तो सेन साहब की पुत्रियों से मोटर की चमक दमक से कोई खतरा नहीं था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेन साहब की पुत्रियों से। 37 का हो जाएगा ऑप्शन डी सही आंसर। 37वां है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो ऑप्शन ए में है लट्टू के खेल में, ऑप्शन बी में है हॉकी में, ऑप्शन सी में है बैडमिंटन में, ऑप्शन डी में है फुटबॉल में। तो कासू मदन के साथ लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। तो 38 का सही आंसर ए हो जाएगा, लट्टू के खेल में।
नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? 39वां क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो ऑप्शन ए में है 12 सितंबर 1961 को, बी में है 14 सितंबर 1961 को, ऑप्शन सी में है 16 सितंबर 1961 को, ऑप्शन डी में है 18 सितंबर 1961 को। तो नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु 12 सितंबर 1961 को हुआ था। तो 39 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु 12 सितंबर 1961 को हुआ था। तो इस तरह से कक्षा 10 हिंदी का दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। 39 क्वेश्चन टोटल ऑब्जेक्टिव का था जो हम सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। अगला चैप्टर जो रहेगा तीसरा चैप्टर, उसका नाम है मैक्स मुल्लर। तीसरा चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें, जिनके लेखक है मैक्स मुल्लर। तो अगली वीडियो में हम तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे।